क्या कभी ऐसा होता है कि आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं और दिमाग बंद ही नहीं होता? एक ही बात बार बार दिमाग में घूमती रहती है। अगर ऐसा हो गया तो मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और देखते ही देखते एक छोटा सा विचार एक बड़ी चिंता बन जाता है। सच तो यह है कि ओवरथिंकिंग धीरे धीरे हमारी खुशी, आत्मविश्वास और फैसले लेने की ताकत को खा जाती है। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सके ताकि वो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम करे? आज की इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों के इस अनंत चक्र को तोड़ा जाए और दिमाग को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाया जाए। आज हम बात करने वाले हैं ऋत्विक सिंह की किताब हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग फॉरएवर के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग बार बार नकारात्मक और बेकार के विचार क्यों बनाता है और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। इस किताब में ऐसे आसान और व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं जिनसे आप चिंता, डर और बेकार की सोच से बाहर निकल सकते हैं। अगर कभी आपको लगता है कि आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचता है तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम कर सकती है। तो आइए इस किताब के 5 महत्वपूर्ण अध्यायों के जरिए समझते हैं कि ओवरथिंकिंग से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अध्याय 1, ओवरथिंकिंग का जाल। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप बिस्तर पर लेटे हैं, कमरा शांत है, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं है। एक ही विचार बार बार घूम रहा है, क्या मैंने आज मीटिंग में गलत बात कह दी? अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे होंगे तो? अगर मैं असफल हो गया तो? धीरे धीरे ये छोटे छोटे सवाल बड़े डर में बदल जाते हैं और यही है ओवरथिंकिंग का जाल। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी एक बात के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना, इतना सोचना कि वो सोच हमें आगे बढ़ाने के बजाय रोकने लगे। ऋत्विक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कहानी बनाने वाली मशीन की तरह काम करता है। जब भी कोई अधूरी जानकारी मिलती है, दिमाग तुरंत अपनी तरफ से कहानी बनाना शुरू कर देता है और अक्सर ये कहानियां नकारात्मक होती हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक मैसेज भेजा, कई घंटे बीत गए लेकिन जवाब नहीं आया। असलियत में हो सकता है कि वो व्यक्ति व्यस्त हो, फोन साइलेंट पर हो या बस मैसेज देखना भूल गया हो। लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, वो तुरंत कल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद वो अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। और देखते ही देखते एक छोटा सा मैसेज हमारे दिमाग में एक पूरी फिल्म बन जाता है। यही ओवरथिंकिंग का जाल है। लेखक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग अक्सर 3 चीजों से पैदा होती है: डर, असुरक्षा और नियंत्रण की इच्छा। डर हमें भविष्य की चिंता में डाल देता है। हम बार बार सोचते रहते हैं कि अगर बुरा हो गया तो क्या होगा। असुरक्षा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम दूसरों की राय को लेकर इतना सोचने लगते हैं कि खुद पर भरोसा कम होने लगता है। और तीसरी चीज है सब कुछ नियंत्रित करने की इच्छा। हम चाहते हैं कि हर चीज हमारे अनुसार ही हो। लेकिन जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जब हम उन चीजों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग और ज्यादा उलझ जाता है। ओवरथिंकिंग का एक और खतरनाक पहलू यह है कि यह हमें कार्रवाई करने से रोक देती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नया व्यवसाय शुरू करना है, लेकिन वो लगातार सोचता रहता है, अगर नुकसान हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मैं असफल हो गया तो? इन सवालों में उलझकर वो शुरुआत ही नहीं कर पाता। यानी ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग में ही नहीं रहती, ये हमारी जिंदगी के फैसलों को भी प्रभावित करती है। लेखक कहते हैं कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हर विचार सच्चाई नहीं होता। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन उन सभी विचारों पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। विचार सिर्फ बादलों की तरह होते हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर हम हर बादल को तूफान समझ लें तो हम कभी शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का पहला कदम है
अपने विचारों को पहचानना। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग बार बार एक ही बात सोच रहा है, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, यह सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। जैसे ही आप ये समझने लगते हैं कि हर विचार सच नहीं होता, वैसे ही ओवरथिंकिंग का जाल धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और यही इस यात्रा की शुरुआत है, अपने दिमाग के मालिक बनने की यात्रा। अध्याय 2, दिमाग को विराम देना। जरा अपने दिमाग के बारे में सोचिए। यह दिन भर लगातार काम करता रहता है। सुबह उठते ही विचार शुरू हो जाते हैं। आज क्या करना है, किससे मिलना है, कौन सा काम पूरा करना है। दिन बीतते बीतते ये सोच और भी तेज हो जाती है। काम की चिंता, लोगों की बातें, भविष्य की योजनाएं और कभी भी पुरानी गलतियों की यादें। समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग बिना रुके लगातार सोचता रहता है, जैसे कोई मशीन बिना आराम के चलती रहे। तो एक समय के बाद वो गर्म होकर खराब होने लगती है। बिल्कुल यही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। ऋत्विक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण यह है कि हम अपने दिमाग को कभी आराम ही नहीं देते। हम लगातार उसे जानकारी, चिंताओं और विचारों से भरते रहते हैं। सुबह फोन देखते हैं, फिर समाचार, फिर सामाजिक माध्यम, फिर काम, और रात को भी सोने से पहले फोन हाथ में होता है। दिमाग को एक पल के लिए भी शांत होने का मौका नहीं मिलता। यहीं से पैदा होती है बेचैनी, तनाव और अनावश्यक सोच। इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताते हैं, वर्तमान क्षण में जीना। जब हमारा ध्यान वर्तमान में होता है, तो दिमाग अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में भटकना बंद कर देता है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप सुबह चाय पी रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हाथ में चाय होती है, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। कभी आने वाले कामों के बारे में, कभी कल हुई किसी बात के बारे में। लेकिन अगर उसी क्षण आप सच में चाय का स्वाद महसूस करें, उसकी गर्माहट को महसूस करें, उसकी खुशबू पर ध्यान दें, तो अचानक आपका दिमाग शांत होने लगता है, क्योंकि उस समय आपका ध्यान पूरी तरह वर्तमान में होता है। इसी अभ्यास को लेखक सजगता कहते हैं। सजगता का मतलब है जो अभी हो रहा है उसे पूरी जागरूकता के साथ महसूस करना। जब आप चल रहे हो तो अपने कदमों पर ध्यान दें। जब आप खाना खा रहे हो तो उसके स्वाद पर ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसी व्यक्ति की बात सुने। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे दिमाग को शांत करना शुरू कर देते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, सांस पर ध्यान देना। सांस हमारे शरीर और मन के बीच का पुल है। जब मन बेचैन होता है तो सांस तेज हो जाती है, और जब सांस धीमी और गहरी होती है तो मन भी शांत होने लगता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा है, तो कुछ क्षण रुक जाइए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान रखिए। कुछ ही मिनटों में आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर की घबराहट कम होने लगी है। ये अभ्यास बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने दिन में शांत समय बनाना चाहिए। ऐसा समय जब हम किसी काम में व्यस्त न हों, किसी स्क्रीन को न देख रहे हों और बस अपने साथ कुछ पल बिता रहे हों। यह समय टहलते हुए हो सकता है, प्रार्थना करते हुए, या बस शांत बैठकर प्रकृति को देखते हुए। जब हम अपने दिमाग को ऐसे विराम देते हैं तो विचारों का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है, और तब हमें एहसास होता है कि शांति बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे भीतर ही मौजूद है। बस हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा विराम देना सीखना होगा। अध्याय 3, विचारों को चुनौती देना। कल्पना कीजिए, आप किसी सभा में अपनी बात रखकर लौटे हैं। घर पहुंचते ही आपका दिमाग फिर उसी पल में लौट जाता है। शायद मैंने गलत शब्द बोल दिया, लोगों को मेरी बात अजीब लगी होगी, सब लोग शायद मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। धीरे धीरे आपका मन भारी होने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है,
लेकिन एक पल रुककर सोचिए, क्या सच में ऐसा हुआ था, या ये सब सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी है? यही वो जगह है जहां हमें अपने विचारों को चुनौती देना सीखना होता है। ऋत्विक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग की असली ताकत हमारे विश्वास में छिपी होती है। जब दिमाग कोई नकारात्मक विचार बनाता है तो हम बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सच्चाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग अक्सर डर और कल्पना के आधार पर कहानियां बनाता है। इसलिए हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। लेखक कहते हैं कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे सच मानने के बजाय उसे परखना चाहिए। इसके लिए एक सरल तरीका है, अपने आप से कुछ सवाल पूछना। पहला सवाल, क्या यह विचार सच में पूरी तरह सच है? अक्सर जब हम ये सवाल पूछते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं होता, ये सिर्फ हमारी कल्पना होती है। दूसरा सवाल, क्या इस विचार के पीछे कोई वास्तविक सबूत है? अगर आप सोच रहे हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, तो क्या किसी ने सच में ऐसा कहा है, या ये सिर्फ आपके मन का डर है? तीसरा सवाल, अगर ये स्थिति सच भी हो जाए तो क्या मैं उससे निपट नहीं सकता? ये सवाल हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है। जीवन में कई मुश्किलें आती हैं, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो परिस्थितियों से सीखकर आगे बढ़ सकता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है। उसके दिमाग में लगातार विचार आ रहे हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब लोग मुझसे आगे निकल गए तो। अगर वो इन विचारों को सच मान ले तो उसका डर और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो खुद से पूछे, क्या सच में असफल होना दुनिया का अंत है? क्या मैं फिर से प्रयास नहीं कर सकता? तो उसका डर धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेखक कहते हैं कि हमारे विचार अदालत में आने वाले आरोपों की तरह होते हैं। अगर हम बिना जांच किए उन्हें सच मान ले तो हम खुद ही अपने खिलाफ फैसला सुना देते हैं। लेकिन अगर हम शांत होकर उन विचारों की जांच करें तो हमें पता चलता है कि उनमें से बहुत से विचार कमजोर और बेबुनियाद होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने भीतर के कठोर आलोचक को पहचानना चाहिए। हमारे अंदर अक्सर एक आवाज होती है जो हमें बार बार दोष देती है। वो कहती है, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन सच ये है कि ये आवाज सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ पुरानी असफलताओं, डर और समाज की अपेक्षाओं से बनी हुई एक आदत है। जब हम इस आवाज को पहचान लेते हैं और उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं तो उसकी ताकत कम होने लगती है। धीरे धीरे हमारा दिमाग समझने लगता है कि हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। और यही वो क्षण होता है जब हम ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकलने लगते हैं। क्योंकि जब हम अपने विचारों को चुनौती देना सीख लेते हैं तब हमारा दिमाग हमारा दुश्मन नहीं रहता, बल्कि हमारा साथी बन जाता है। अध्याय 4, कार्रवाई की ताकत। जरा अपने जीवन के उस पल को याद कीजिए जब आप किसी काम को शुरू करना चाहते थे, लेकिन आपने उसे टाल दिया। आपने सोचा, थोड़ा और सोच लेता हूं, अभी सही समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा। और फिर वो कल कभी आया ही नहीं। यही है ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक रूप। ये हमें शुरुआत करने से रोक देती है। ऋत्विक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग हमें एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां हम सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हम योजना बनाते हैं, कल्पना करते हैं, डरते हैं और फिर वही रुक जाते हैं। लेकिन सच्चाई बहुत सरल है। जीवन सोचने से नहीं बदलता, जीवन बदलता है कार्रवाई से। जब तक हम कदम नहीं उठाते तब तक हमारा दिमाग केवल अनुमान लगाता रहता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपने सपनों का काम शुरू करना है। उसके पास एक अच्छा विचार है, लेकिन वो लगातार सोचता रहता है, अगर ये असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो, अगर मैं तैयार नहीं हूं तो। इन सवालों के कारण वो महीनों तक सोचता रहता है, लेकिन शुरुआत नहीं करता। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसे भी डर लगता है, लेकिन वो सोचने के बजाय एक छोटा कदम उठाता है। वो अपने विचार को लिखता है,
किसी से बात करता है और धीरे धीरे काम शुरू करता है। कुछ समय बाद पहला व्यक्ति अभी भी सोच रहा होता है और दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ चुका होता है। यही है कार्रवाई की ताकत। लेखक कहते हैं, स्पष्टता हमेशा कार्रवाई के बाद आती है, पहले नहीं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पहले हमें सब कुछ समझ आ जाए, सब कुछ साफ हो जाए, तब हम शुरू करेंगे। लेकिन सच ये है कि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी साफ नहीं होगा। जैसे अंधेरे कमरे में खड़े होकर हम रोशनी का इंतजार करते रहें तो शायद कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे ही हम एक छोटा सा दीपक जलाते हैं, रास्ता दिखने लगता है। ठीक वैसे ही कार्रवाई हमारे जीवन में रोशनी लाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, कार्रवाई डर को खत्म नहीं करती, लेकिन उसे कमजोर जरूर कर देती है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन जैसे ही हम उस काम को करना शुरू करते हैं, हमें एहसास होता है कि वो उतना कठिन नहीं था जितना हम सोच रहे थे। लेखक कहते हैं कि हमें छोटे कदमों की शक्ति को समझना चाहिए। अगर आप एक नई आदत बनाना चाहते हैं तो बड़ा लक्ष्य मत बनाइए। बस इतना तय कीजिए, आज मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो सिर्फ एक पन्ना पढ़िए। अगर आपको लिखना है तो सिर्फ कुछ पंक्तियां लिखिए। अगर आपको व्यायाम करना है तो सिर्फ कुछ मिनट चलिए। ये छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जैसे जैसे आप छोटे कदम उठाते जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। आपका दिमाग आपको यह संदेश देने लगता है, मैं कर सकता हूं। और जब यह विश्वास पैदा हो जाता है, तब ओवरथिंकिंग की जगह कार्रवाई लेने लगती है। इसलिए जब भी आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करे, जब भी वो आपको डर दिखाए, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी कौन सा सबसे छोटा कदम उठा सकता हूं? फिर बिना यादा सोचे वो कदम उठा लीजिए। याद रखिए, पूर्णता का इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती है। शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अंत में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सोचते कम है और करते ज्यादा है। अध्याय 5, शांत दिमाग की आदत। जरा एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराता नहीं है। जब समस्या आती है तो वो शांत रहता है, सोचता है और सही निर्णय लेता है। ऐसे लोगों को देखकर अक्सर हम सोचते हैं कि शायद उनका स्वभाव ही ऐसा है। शायद वे जन्म से ही शांत और संतुलित दिमाग के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन ऋत्विक कहते हैं कि सच्चाई कुछ और है। शांत दिमाग कोई जन्म से मिलने वाला गुण नहीं है, बल्कि ये एक आदत है। और अच्छी बात यह है कि हर व्यक्ति इस आदत को विकसित कर सकता है। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित अभ्यास करना पड़ता है, उसी तरह मन को शांत बनाने के लिए भी कुछ दैनिक अभ्यास अपनाने पड़ते हैं। सबसे पहला अभ्यास है अपने विचारों को लिखना। जब हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे होते हैं तो वे एक दूसरे से टकराने लगते हैं। इससे मन भारी हो जाता है और उलझन बढ़ जाती है। लेकिन जब हम उन विचारों को कागज पर लिख देते हैं तो दिमाग हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि जो बातें पहले दिमाग में घूम रही थी अब वे हमारे सामने स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों को लिखने की आदत बनाइए। जो भी मन में आए बिना रोक टोक के लिखिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर की बेचैनी कम होने लगी है। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है शारीरिक गतिविधि। जब हमारा शरीर सक्रिय होता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। टहलना, दौड़ना, योग करना या कोई भी व्यायाम, ये सब हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो तनाव को कम करती है। अक्सर जब हम किसी समस्या के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो थोड़ी देर टहलना ही हमारे विचारों को साफ कर देता है। तीसरी महत्वपूर्ण आदत है डिजिटल विराम। आज के समय में हमारा दिमाग लगातार जानकारी से भरा रहता है। फोन, संदेश, समाचार, सामाजिक माध्यम, हर पल कुछ न कुछ हमारे ध्यान को खींच रहा होता है।
जब दिमाग को लगातार इतनी जानकारी मिलती रहती है तो वो कभी शांत नहीं हो पाता। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें समय समय पर डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप फोन या किसी स्क्रीन से दूर हो। उस समय आप प्रकृति के साथ समय बिताइए, परिवार से बात कीजिए या बस शांत बैठकर अपने विचारों को देखिए। ये छोटे छोटे विराम दिमाग को फिर से संतुलित करने में मदद करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात लेखक बताते हैं, धैर्य। शांत दिमाग एक दिन में नहीं बनता, ये धीरे धीरे अभ्यास से विकसित होता है। शुरुआत में आपका दिमाग फिर भी भटकेगा, फिर भी बहुत से विचार आएंगे, लेकिन हर बार जब आप सजग होकर उन्हें देखते हैं और वापस वर्तमान में लौट आते हैं, तब आपका मन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वही परिस्थितियां जो पहले आपको बेचैन कर देती थी, अब उतना प्रभाव नहीं डालती। और यही है शांत दिमाग की असली ताकत। जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं और जीवन का अनुभव भी गहरा और सुंदर बन जाता है। इसलिए याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो हमारे भीतर ही है। बस हमें रोज छोटे छोटे अभ्यासों के माध्यम से उसे जगाना सीखना होता है। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आपका स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सीखते भी हैं। अब आइए इस किताब की कुछ शक्तिशाली पंक्तियों और जीवन बदल देने वाले पाठों को समझते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इन्हें जीवन में अपनाया जाए तो सोचने का तरीका बदल सकता है। नंबर 1, योर थॉट्स आर नॉट ऑलवेज द ट्रूथ। लेखक कहते हैं, हमारे दिमाग में आने वाला हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा मन डर, असुरक्षा और कल्पना के आधार पर कहानियां बना लेता है। इसलिए हर विचार पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसे शांत होकर देखना और समझना जरूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि विचार सिर्फ विचार है, तब ओवरथिंकिंग की ताकत कम होने लगती है। नंबर 2, ओवरथिंकिंग स्टील्स योर प्रेजेंट मोमेंट। इस पंक्ति का मतलब है कि जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं। हम या तो अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में, लेकिन जीवन हमेशा इसी पल में घटित हो रहा होता है। इसलिए जो अभी हो रहा है उसी पर ध्यान देना ही सच्ची शांति का रास्ता है। नंबर 3, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट एंडलेस थिंकिंग। लेखक बताते हैं कि जीवन में स्पष्टता लगातार सोचते रहने से नहीं आती। स्पष्टता तब आती है जब हम कदम उठाते हैं। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, तब धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगता है। इसलिए सोचते रहना बंद कीजिए और छोटा सा कदम उठाइए। नंबर 4, यू कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग एंड दैट इज ओके। जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, या परिस्थितियां कैसे बदलेंगी। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। नंबर 5, पीस बिगिंस व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग योर थॉट्स। अक्सर हम अपने विचारों से लड़ते रहते हैं। हम चाहते हैं कि बुरे विचार आए ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि विचारों को रोकना संभव नहीं है। शांति तब शुरू होती है जब हम उन्हें आने जाने देते हैं और उनसे चिपकना बंद कर देते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, अपने विचारों को पहचानिए। दिन में कई बार रुककर ये देखिए कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। अगर आप बार बार एक ही चिंता के बारे में सोच रहे हैं, तो उसे पहचानिए। सिर्फ पहचान लेने से ही उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। लेसन 2, छोटा कदम उठा। ये जब भी कोई काम आपको डराए, तो पूरे काम के बारे में मत सोचिए, बस पहला छोटा कदम उठाइए। छोटा कदम डर को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेसन 3, वर्तमान में रहना सीखिए। दिन में कुछ पल ऐसे बनाइए जब आप पूरी तरह वर्तमान में हो। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाइए, टहलते समय सिर्फ चलिए,
ये अभ्यास दिमाग को शांत करता है। लेसन 4, अपने दिमाग को आराम दीजिए। हर समय जानकारी लेना बंद कीजिए। फोन, समाचार और सामाजिक माध्यम से थोड़ी दूरी बनाइए। जब दिमाग को विराम मिलता है, तब विचार भी साफ होने लगते हैं। लेसन 5, अपने प्रति दयालु बनिए। हम अक्सर खुद से बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। छोटी सी गलती पर भी खुद को दोष देते हैं। लेकिन याद रखिए, सीखना और गलती करना जीवन का हिस्सा है। जब आप खुद के प्रति दयालु बनते हैं, तब मन हल्का और शांत रहने लगता है। अब हम इस किताब की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आइए कुछ पल रुककर इस पूरी सीख को सरल शब्दों में समझते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे शक्तिशाली साथी भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम अपने विचारों को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे व्यवहार करते हैं। जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं, तब ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। हम अतीत की गलतियों में उलझ जाते हैं, भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं और वर्तमान की खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम ये समझने लगते हैं कि विचार सिर्फ विचार है, सच्चाई नहीं, तब धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगता है। इस किताब ने हमें 5 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। पहली बात, ओवरथिंकिंग को पहचानना। दूसरी बात, दिमाग को विराम देना और वर्तमान में जीना। तीसरी बात, अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। चौथी बात, सिर्फ सोचते रहने के बजाय कार्रवाई करना। और 5वीं बात, ऐसी आदतें बनाना जो मन को शांत और संतुलित बनाए रखें। जब हम इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सोच बदलने लगती है। दिमाग का शोर कम होने लगता है, फैसले साफ होने लगते हैं और जीवन थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत महसूस होने लगता है। याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो आपके भीतर ही है। बस आपको उसे सुनना सीखना है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं, तब ओवरथिंकिंग खत्म हो जाती है और जीवन सच में शुरू होता है।